हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये विषय सूची है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय सूची रहने वाली है। इसमें इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रादेशिक सामान्य ज्ञान और विविध क्वेश्चंस का कलेक्शन जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है बार बार किसी न किसी एग्जाम में, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच करें, ठीक है। रिवीजन के तौर पे हम ये क्लास शुरू कर चुके हैं जिसमें मैराथन क्लास आपको दी जा रही है। प्राचीन भारत का इतिहास फिनिश हो गया है, अब हम मध्यकालीन इतिहास समाप्त करेंगे। इसी तरीके से एक एक टॉपिक वाइज हम आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है। मैराथन क्लास आपके लिए लाई जा रही ताकि आपका कम समय में अच्छा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस सारी क्लासें देखते रहें रेगुलर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट हो जाएगा गुलाम वंश का प्रथम शासक था तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो यह लाहौर थी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था तो किसको? यह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। नेक्स्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया तो ये कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इल्तुतमिश शासक था तो ये कहाँ का शासक था? यह गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट हो जाएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो यह मलिक जानी को नियुक्त किया था, ओके। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी तो यह इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया तो यह इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ठीक है, तो यह इल्तुतमिश था। नेक्स्ट हो जाएगा कुतुब मीनार पूरा किया गया था तो यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के निर्माण किया था तो यह कॉलेज का, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद के पहले निर्माण किसका किया था? एक कॉलेज का निर्माण किया था। नेक्स्ट हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा है तो यह कहाँ है? ये मस्जिद है, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा अजमेर में है ये 2.5 दिन का झोपड़ा आपका, लेकिन ये एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल चांदी एवं तांबा धातुओं के बने थे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। नेक्स्ट हो जाएगा अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को नियुक्त किया तो रजिया सुल्ताना ने। नेक्स्ट हो जाएगा रजिया सुल्ताना पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था तो कौन था? बलवन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी तो कौन था? यह बलवन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द कहे थे किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने कहे थे। नेक्स्ट हो जाएगा दिल्ली के बलवन सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हो जाएगा चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को तोड़ा, किसने तोड़ा था? यह बलबन ने तोड़ा था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस। क्वेश्चन हो जाएगा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है तो ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हो जाएगा खिलजी वंश का प्रथम शासक था तो यह जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हो जाएगा दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा
सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया? तो यह अलाई दरवाज़ा में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, पद्मिनी घटना जुड़ी है। नेक्स्ट हो देखिए ये क्वेश्चन छूटा है। वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, कौन था? यह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट हो जाएगा, पद्मिनी घटना जुड़ी है, तो किससे जुड़ी है? अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है। ठीक है। महारानी जो पद्मावती थी उनकी घटना इसी से जुड़ी है, उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था, तो कौन थे? राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, 12 मासा की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो यह राणा रतन सिंह जो थे पद्मावती के पति थे। नेक्स्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो ये कौन थे? जफ़र खां। नेक्स्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था, तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था, तो यह चंद्रदेव था, रामचंद्र देव था। ओके। नेक्स्ट हो जाएगा, खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हो जाएगा, खलीफा की शक्ति का विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने विरोध किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिकार अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो यह किसने लिखा है? ये शब्द A.L. श्रीवास्तव ने ये शब्द लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, तो यह दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए, यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। नेक्स्ट हो जाएगा, वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है, तो कौन थे? मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट हो जाएगा, जिस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, तो वह था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे शक्ति थी, तो कौन सी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण की शक्ति थी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट हो जाएगा, वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था, तो एक खैराती अस्पताल था। ठीक है। एक फ्री हॉस्पिटल था, यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हो जाएगा, वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो कौन था? ये आपका फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तारिक ए मुबारक शाही लेखक यादिया सरहिंदी सैयद के शासनकाल में था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश राज्य का स्थापित हुआ। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट, लोदी वंश की स्थापना की, तो यह बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो आगरा नगर जिसने बसाया वह सिकंदर लोदी था। अब हम लोग देखेंगे विविध सल्तनतकालीन क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आपका जल्दी से रिवीजन कराया जा रहा है पूरी पीडीएफ का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बिहार में ही पूछा जाएगा, आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी रामबाण साबित होगा ये कंटेंट। तो कंटेंट पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ओके। अगर आप लोग को जल्दी से ख़त्म करना है तो इसके सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन वो छोटे छोटे वीडियो हैं, तो आप लोग उसको देख के पूरा समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद तो हम ये रिवीजन करा ही रहे हैं, इसमें बड़े बड़े वीडियो हैं, सारा आपको रिवीजन करा दिया जाएगा टॉपिक वाइज, ओके। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किया जाता था, तो किसके लिए? गाँव के सरपंच के लिए इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट हो जाएगा तबकात ए अकबरी, जिससे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो लिखा गया था, तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया, तो यह इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। नेक्स्ट हो जाएगा गीत गोविंद का रचनाकार था, रचयिता था, कौन था? तो यह जयदेव था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गीत गोविंद का रचयिता था, तो यह जयदेव था। नेक्स्ट हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भारतीय शासक पराजित हुआ था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था, तो यह 1026 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बहमनी राज्य का संस्थापक था, तो यह अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट हो जाएगा दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था, तो बीजापुर गोलकोंडा से इसका विकास हुआ था। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट हो जाएगा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय सेकंड राजा के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट हो जाएगा विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, तो यह हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे, तो यह बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट हो जाएगा विजयनगर के सम्राट कि जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, तो वह था, कौन था? कृष्णदेव राय जो थे, सबसे अधिक इन्होंने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में योगदान दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था। नेक्स्ट हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है, तो यह हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, तो यह भू राजस्व थी। नेक्स्ट हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो सन 1565 में हुआ था। अगला देखेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट हो जाएगा 10वें सिख गुरु का नाम था, तो क्या था? गुरु गोविंद सिंह नाम था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, तो क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट हो जाएगा सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है, तो यह इस्लाम से संबंधित है सूफीवाद। नेक्स्ट हो जाएगा वह व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया, तो इब्नुल अरबी था। नेक्स्ट हो जाएगा अनहलक का अर्थ होता है, तो मैं खुदा हूँ। अनहलक का मतलब होता है मैं खुदा हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है, संप्रदाय के थे, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट हो जाएगा मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, यह विद्या के केंद्र के रूप में रहा और धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रहा। अगला हो जाएगा बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था।
अगला हो जाएगा दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? जयनार। नेक्स्ट हो जाएगा सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था, तो क्या था? योगिनी कौल। अगला हो जाएगा निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था, कौन था? कबीर। अगला हो जाएगा भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण का आराधक नहीं था, तो यह कबीर नहीं थे, ठीक है, कृष्ण के आराधक नहीं थे ये। अगला हो जाएगा आपका देखिए भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था, तो क्या था? विश्वम्भर। अगला हो जाएगा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो यह पटना में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा 10वें गुरु कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ का गठन किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा वारकारी समाज द्वारा समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ, तो यह महाराष्ट्र से आरंभ हुआ, ठीक है। देख सकते हैं बीपीएससी ने बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगा। नेक्स्ट हो जाएगा मुगल साम्राज्य प्रशासन वित्त कला से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब था। नेक्स्ट हो जाएगा हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये शेर खान ने, ठीक है, प्रस्ताव दिया था यह, ठीक है। अगला हो जाएगा हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो यह दिल्ली में है। नेक्स्ट हो जाएगा वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो यह औरंगजेब था। अगला हो जाएगा भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, तो यह बाबर था। नेक्स्ट हो जाएगा मस्त्रवीस या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है, तो मुबायिन नाम है जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियम का संग्रह उसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था, क्या था? तुलगमा पद्धति। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है, तो सबसे पहले बाबर पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर खानवा का, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ, तो कौन था? राणा संग्राम सिंह। अगला हो जाएगा बाबर नामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला हो जाएगा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। अगला हो जाएगा हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो यह चौसा में लड़ा गया था 1539 को, ठीक है, शेर शाह और हुमायूं के बीच। अगला देखिए क्या हो जाएगा वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो कौन था? शेर शाह सूरी था, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो कौन था? इस्लाम शाह। नेक्स्ट हो जाएगा मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया, तो शेर शाह सूरी ने विकसित किया था, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे थे? तो यह H.G. कीन ने यह शब्द लिखे थे। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है, विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के शेर शाह सूरी सम्राट के बारे में यह शब्द कहे हैं, किसने कहे हैं? R.P. त्रिपाठी ने। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, कौन था? नुसरत शाह, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था,
दफन है। कहाँ? नालंदा में दफन है वो। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे कौन? यूसुफ शाह चक। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। तो मुगल वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा अकबरनामा के खंड हैं। तो अकबरनामा के 3 खंड हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा रज्मनामा महाभारत हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बस ये फटाफट रिवीजन कराया जा रहा है, इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा है चीज़ों को। ठीक है। अगर आप लोगों को जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है तो आप लोग पहले सारे वीडियो देख डालिए, उसके बाद रिवीजन के लिए आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्ज़ा थी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा पद्मावत लिखा है। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में रिपीट होता है ये। नेक्स्ट देखिए अकबर आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार थे अब्दुल समद। ठीक है। अब्दुल समद जो थे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध रचनाकार थे। ठीक है, चित्रकार थे। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा जब्ती प्रणाली उपज थी। तो जब्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थी। नेक्स्ट हो जाएगा दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो अकबर के दरबारी थे कौन? दसवंत और बसावन। नेक्स्ट हो जाएगा यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय जाता है। तो यह अकबर को जाता है। अगला हो जाएगा वह शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए। तो अकबर ने बनवाए थे। नेक्स्ट हो जाएगा 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया जो था व्यवहार संहिता था। नेक्स्ट हो जाएगा मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है कौन? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला हो जाएगा वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो यह अकबर के शासनकाल में हुआ था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। नेक्स्ट हो जाएगा सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया गया था। तो यह अकबर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। तो यह अकबर द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। तो यह हकीम खान थे। नेक्स्ट हो जाएगा अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो यह अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है। अगला हो जाएगा आपका यहाँ तक हो चुका था। कहाँ तक? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया था। ठीक है। अगला हो जाएगा अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से अधिक से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है। तो यह विलियम फिंच का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अकबर के राज्य के समय बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। तो राणा वीरसाल। नेक्स्ट हो जाएगा मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। नेक्स्ट हो जाएगा ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। तो कंधार। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 2 अफसा सिंह अफसा प्रथा शुरू की थी। तो यह जहांगीर ने शुरू की थी। नेक्स्ट हो जाएगा इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। किसने? नूरजहां ने बनवाया था इत्मादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, इत्मादुद्दौला। नेक्स्ट हो जाएगा अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर सम्राट के समय में आया था भारत।
नेक्स्ट हो जाएगा जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है सर थॉमस रो ने। नेक्स्ट हो जाएगा अंग्रेज़ों में से हाकिन्स को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट हो जाएगा परचिनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा संबंधित है, तो यह दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वह मुग़ल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था, तो यह जहांगीर ने न्याय की जंजीर लटकाई थी। नेक्स्ट हो जाएगा सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में आया था। नेक्स्ट हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका देखिए वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया, तो यह थे शाहजहां। नेक्स्ट हो जाएगा वो महान मुग़ल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, तो कौन कौन थे? जहांगीर और शाहजहां राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। ठीक है, ये महान मुग़ल सम्राट थे। नेक्स्ट हो जाएगा वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्णकाल कहा है, तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। नेक्स्ट हो जाएगा मुग़ल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की, तो यह औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट हो जाएगा औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था, तो वे थे कबीर के अनुयायी। नेक्स्ट हो जाएगा वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो यह औरंगजेब था। ठीक है, लेकिन विकल्प में अगर आपका अकबर भी दिया है तो फिर अकबर सही माना जाएगा। ठीक है, वैसे औरंगजेब था, लेकिन अगर विकल्प में अकबर भी दिया है तो सर्वाधिक अकबर माना जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा खुलासात उत तवारीख लिखी है, तो किसने? सुजान राय खत्री ने लिखी है। नेक्स्ट हो जाएगा आलमगीर नामा को लिखा है किसने? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। नेक्स्ट हो जाएगा वह मुग़ल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो यह औरंगजेब था। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो क्या है? दारुल इस्लाम, इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। अब हम लोग देखेंगे विविध मुग़ल कालीन क्वेश्चंस जो विविध से रिलेटेड होंगे, पूरा समाप्त करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, आपको रेगुलर प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी तरीके के कंटेंट। ठीक है, समसामयिक की घटना चक्र की करंट अफेयर्स भी कराई जा रही है 2024 की, तो आप लोग उसको भी जाके जरूर वॉच करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, इससे हमको नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो किसके? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट हो जाएगा शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है, तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था से। नेक्स्ट हो जाएगा फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है, तो दक्षिणी प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था। ठीक है, किसको? जौनपुर को। नेक्स्ट हो जाएगा मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। अगला हो जाएगा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया मीर सैयद अली द्वारा किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा वह मुग़ल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, थे फर्रुखसियर थे। ठीक है, अगला हो जाएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट हो जाएगा जवाबित का संबंध था, राज्य कानून से संबंध था। नेक्स्ट हो जाएगा कोश मीनार है, तो एक दूरी निर्धारक है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मराठा राज्य और संघ से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या हो जाएगा? शिवाजी के पिता का नाम था, क्या था? शाहजी। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला हो जाएगा शतनामी पंथ की स्थापना हुई थी, तो 1657 AD या ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा शिवाजी की राजधानी थी, तो यह रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा? वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, तो शिवाजी के समय में थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री सुमंत थे।
सुमंत नाम से जाना जाता था, ठीक है, विदेश मंत्री को सुमंत बोला जाता। नेक्स्ट हो जाएगा समर्थ रामदास गुरु थे, ये शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में वतनदार सामंत वर्ग को कहा जाता था। अगला हो जाएगा सरंजामी प्रथा संबंधित थी, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में फिनिश करते जाएंगे। आप लोग आराम से रिवीजन करिए, एकदम मस्त तरीके से एग्जाम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एकदम फैला दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग इसको जल्दी से जल्दी रीड कर सकें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।